हरे कृष्णा। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, माया ये अंधेरे जैसी है। और यहाँ कहा गया है कि कृष्ण जहाँ होते हैं वहाँ माया नहीं टिकती है, और जहाँ माया होती है उसको मतलब जो अंधेरा होता है वो प्रकाश से उज्जवल होता है। और इसी वजह से हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भक्ति में जब आते हैं तो हमें हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन होना चाहिए। इसलिए कहा है भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है, अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता है। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं होती। तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि समस्त भौतिक विचारों के निषेध योग विधि से कोई लाभ नहीं होता। आज हम लोग भौतिक संसार में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति मतलब इच्छाएं पूर्ण होती ही नहीं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते कि हमको जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और दिन रात मेहनत करके क्या मिलता है, फिर भी हम मेहनत करते। तो यही कहा गया है कि समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम बुद्धि है। शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव भगवान श्री कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम हमेशा जब जो करता है उसके मन में कोई गंदे विचार नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो भी वो अपने गंदे विचार को तुरंत भूल जाएगा और भगवान के नाम में। इसलिए हमें प्रभु श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कहा चांटिंग करो। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन लेते हैं वो दबाने का और चांटिंग करते हैं, उससे मज़ा नहीं आता। माला जब चांटिंग करते हैं और मुंह से जब जप करते हैं, अपने कानों को याद आता है, मंत्र जब सुनते हैं तो मन कितना प्रसन्न होता है। और प्रसन्न मन होने के वजह से भक्ति में मन लगता है। कोई भक्त एक ही जगह पे भक्ति करते हैं बैठकर, कोई घूम के भक्ति करते हैं, मोबाइल को हाथ नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, इधर मोबाइल रखते हैं, इधर चैंटिंग करते हैं, और कुछ आया मोबाइल तुरंत देखते हैं, भक्ति किधर हो जाएंगे। तो भक्ति में डिस्टर्ब हो जाता है। भक्ति एक शांत मन से, प्रसन्न मुद्रा से, एकाग्रता से, एक निश्चय से, एक दृढ़ निश्चय से करके जब एकांत में भक्ति होती है तो मन कितना प्रसन्न होगा। यही विधि है भक्ति करने की। हमें शांत एकाग्रता से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, बाकी किसी से नहीं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति, और भक्ति का हमें ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए और मन को भक्ति में रमन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।